नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट संख्या 29 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर से सुनिए कि निम्नलिखित में से किसे लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है पुर्तगाल, सी स्पेन या डी फ्रांस। तो किसे लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रांस को। तो फ्रांस को जो है लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है। और किस लिए दी जाती है दोस्तों? भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। अब फ्रांस के बारे में आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी अगर पूछेगा कि कहाँ है दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, रूस का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इवानोवा। दोस्तों ये इवानोवा रूस में स्थित शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, और इसीलिए इसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे है, फ्रैंकफर्ट निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए ख्याति रखता है, यानी कि किस उद्योग के लिए यह फेमस है? तो दोस्तों मोटर वाहन उद्योग के लिए यह फेमस है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोटर वाहन उद्योग। जो फ्रैंकफर्ट है दोस्तों ये जर्मनी में स्थित है और यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दो कथन दिया गया, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। तो पहला कथन है कि सार और रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। तो दोस्तों ये जो रूर प्रदेश है और सार है ये दोनों जर्मनी में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी बिल्कुल सही है। ये दोनों जो क्षेत्र है दोस्तों ये कोयले के लिए फेमस हैं। तो सही जवाब क्या होगा? इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपर्युक्त दोनों जो पहला दूसरा कथन है दोनों के दोनों बिल्कुल सही कथन है। आगे है, विश्व में कोयला भंडारण एवं उत्पादन के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला है कि विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सर्वाधिक भंडार स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो कोयले का सर्वाधिक भंडार है दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है कि विश्व में कोयले का दूसरा सर्वाधिक भंडार रूस में है। यह भी सही है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस है। तीसरा कथन है चीन विश्व में सर्वाधिक बड़ा कोयला उत्पादक देश है। दोस्तों उत्पादन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। तो ये जो कथन है यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त तीनों कथन सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंपास क्षेत्र में पाई जाने वाली घास जो वहां के उच्च किस्म के पशु यानी अल्फा अल्फा। दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अल्फा अल्फा। आगे है, अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया का ब्रोकन हिल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जीव जो कि पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो कौन सा है जो कि पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेटिपस। तो दोस्तों वो कौन सा जीव है? प्लेटिपस है, जो कि एक विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता भी है। और दोस्तों ये जो चार पैरों वाला जीव है
यह अंडे भी देता है। इस प्रकार से यह पशु एवं पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। आगे है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसमें विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थल और संबंधित स्थान से प्रश्न है। आइए हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। पहला है रब अल खली, ये जो मरुस्थल है ईरान दिया गया है, तो दोस्तों ये गलत है। यह मरुस्थल सऊदी अरब में है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में। दूसरा है दस्त कबीर, तो दोस्तों ये जो मरुस्थल है ये सऊदी अरब दिया है, ये भी गलत है, ईरान में है, तो दोनों जो है गलत है। तीसरा है ग्रेट सैंडी, और ग्रेट सैंडी के सामने दोस्तों दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल सही है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चौथा है तकला मकान, ये तुर्कमेनिस्तान दिया है जो कि गलत है, ये चीन में है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है? तो आइए देखते हैं इनमें कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है। तो वो है दोस्तों घाना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। आगे है संसार का आधा मक्का जिस देश में पैदा होता है वह देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत या डी ब्राजील। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यह मक्का की कुल पैदावार का लगभग 50% स्वयं उत्पादित करता है। यानी जो दोस्तों संसार का जो आधा मक्का है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कनाडा की सुल्लिवान खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। और जो दोस्तों कनाडा है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक देश है, और इस देश में जस्ता के 4 उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें दोस्तों किम्बरले की सुल्लिवान खान है, मनीटोबा में स्थित फ्लिन फ्लोन क्षेत्र है, और बुचांस की खानें हैं, और जो अंतिम है वो है अबितिवी झील का सीमावर्ती क्षेत्र। इस प्रकार से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।